हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है व्हेन द डेविल रोज। ये एक स्लैशर हॉरर मूवी है और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पे ये मूवी 100% फ्रेश है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। सो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक लेगलेस परफॉर्मर को एक थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो एक एबेडन नाम के एक डीमन के बारे में मोनोलॉग टीच कर रहा होता है। और एबेडन को बाइबल में डिस्ट्रॉयर और एंजल दोनों का दर्जा दिया गया है और ये डीमन मरे हुए लोगों के रेस्टिंग प्लेस मतलब पाताल में रहता है। एबेडन के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे कि टेलीपोर्ट करना, सिस्मिक एक्टिविटी क्रिएट करना, और अगर किसी की बॉडी पार्ट्स कट भी जाए तब भी वो उसे ठीक कर सकता है। और जो कोई भी एक हिसाब से एबेडन से डील करता है उन्हें एबेडन की इनमें से कोई भी शक्ति मिल जाती है। लेकिन जैसे कि एबेडन एक एंजल और डीमन दोनों है तो डिस्ट्रक्शन भी मुमकिन है। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन स्पेशलिटीज थी एबेडन के बारे में। और उस नेकलेस परफॉर्मर के मोनोलॉग की रीडिंग में एबेडन की कहानी होती है, जैसे कि गॉड ने एबेडन को खत्म किया और एबेडन के मरने के बाद गीदो ने एबेडन के पूरे शरीर को नोचकर खा डाला और पीछे छूट गया सिर्फ एबेडन का हार्ट, जो कि उन गिद्धों के जाने के बाद वापस से रिवाइव हो गया और उसमें एक नीडल भी धंसा पड़ा था। और तब से ही एबेडन का वो हार्ट पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच पास होता जा रहा है, क्योंकि उसमें एबेडन की काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं और उस हार्ट में धंसे उस नीडल से लोग अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को सिल सकते हैं और ठीक हो सकते हैं पहले की तरह, क्योंकि उस वक्त वो डीमन पीछे से उसे इंसान को सपोर्ट करता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और इस इंसान के धीरे धीरे सारी फ्लैश और हड्डियाँ सड़ने भी लगेंगी और उसे तबाह कर देंगी। ऐसा उस मोनोलॉग में लिखा हुआ होता है। फिर शिफ्ट होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपने ही पिता का कत्ल कर रही होती है, एक नोकीले औजार को स्टेप करके बार बार। और पिता को मारने के बाद वो अपनी छोटी बहन मैगी के पास आती है और वो उसे वो औजार थमा देती है और वो उसे अपने ही तरह अपनी माँ को स्टेप करके मारने के लिए इशारा करती है। और तब मैगी भी जुट जाती है अपनी माँ को मारने में, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक एब्यूजिव रिलेशन शेयर कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते थे। लेकिन हम इस सीन से ये समझ सकते हैं कि वो बच्चियाँ एक विकेट सीरियल किलर है और आगे चलकर भी वो बहुत सारे मर्डर्स करेंगी। और फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक ईव नाम की टीनेज लड़की को देखते हैं, जो कि इस मूवी का लीड रोल है। और उसके पेरेंट्स अपने लिविंग के लिए कार्निवल एक्ट में स्लाइड शो परफॉर्मर्स है, जिसमें तमाम लोग अपने तरह तरह के एक्ट्स परफॉर्म करते हैं वन बाय वन, और अपने एक्ट्स के दौरान इकट्ठा किया गया पैसा उन्हें मिलता है। और ये लोगों की भीड़ को उनके एक्ट्स पसंद आने पर ही मिलता था। ईव की फैमिली की हालत बड़ी ही खस्ता थी और ईव अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर सिर्फ एक सिंगिंग एक्ट परफॉर्म करती थी, और वो भी एक एंजल के कॉस्ट्यूम में। लेकिन लोगों को उनका एक्ट कुछ खास पसंद नहीं आता था और इसलिए उनकी भीड़ और उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम थी। और अगर बात करें हम ईव की फैमिली की, तो ईव के पेरेंट्स खुद ही अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ईव के स्टेप फादर का नाम सेवन होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक मेडिक की ड्यूटी सर्व कर चुके थे और उस वक्त उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देख लिया होता है, इसलिए वो खून देखते ही अपना होश गंवा देते हैं। और बात करें अगर ईव की माँ की, तो ईव की माँ का नाम मैगी होता है। जी हाँ, वही मूवी की स्टार्टिंग वाली सीरियल किलर बच्ची तो अपने एब्यूजिव चाइल्डहुड से ट्रॉमेटाइज्ड होती है। और सेवन मैगी को उस वक्त मिला था जब सेवन वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल हो चुका था और मैगी वहाँ पर एज ए नर्स तक सर्व किया करती थी और वो सेवन का ख्याल रख रही होती है। और तब वहीं से ही उनका रिलेशन जुड़ गया। ईव के पास गॉड गिफ्टेड वॉइस थी और वो सिर्फ गाना गाते समय ही अपने वॉइस का इस्तेमाल करती थी, वरना वो हमेशा चुप ही रहती थी, बिल्कुल मौन। और ईव को तो बहुत ही बुरा लगता था जब लोग उनके एक्ट्स को छोड़कर मिस्टर टिप्स के मैजिक एक्ट्स को देखना अधिक पसंद करते थे, जो स्टेज पर एक सीजर के साथ आते थे और वन बाय वन अपने सारे फिंगर्स सीजर से काट के एक बकेट में ड्रॉप कर देते थे। और तब सब लोगों को वो मैजिक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था और इसलिए लोग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तालियां बजाते थे और सब हैरान रह जाते थे कि टिप्स ये करता कैसे था कि दूसरे ही दिन उसके फिंगर वापस से जुड़ जाते थे, बिल्कुल नए जैसे, कि जैसे उसके फिंगर्स कभी कटे ही ना हो।
और इसलिए ईव तब मिस्टर टिप्स के टेंट में जाती है ये जानने के लिए कि मिस्टर टिप्स में मैजिक कैसे करते हैं। और ईव के टेंट के अंदर जाने के बाद मिस्टर टिप्स ईव से बताते हैं कि जब वो छोटा था तब उसे सर्कस देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन सर्कस में स्टंट करने वाले कभी कभी मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास सराहता नहीं था। ऐसा उसने देखा, लेकिन वहीं पर एक मैजिशियन भी होता है जो कुछ ग्रुसम सिक मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों को मोहित कर लेता था। और तब टिप्स में भी उस मैजिक ट्रिक्स को सीखने की लालसा जाग उठी, और तब वो उस मैजिशियन के पास गया और उस मैजिशियन ने तब टिप्स को एबेडन के उस मैजिक हार्ट के बारे में बताया जिसकी मदद से वो ये सारी मैजिक ट्रिक्स करता था। और उसने एबेडन के एक पावरफुल स्पेल के बारे में भी उसे बताया, जिसको जानने के बाद टिप्स ने धोखे से उसके पास से वो हाथ चुरा लिया और अपना बना लिया, और उसने लेवल से इंटील कर लिया। और उसने ये सारी बातें इसे इसलिए बताई क्योंकि ये बातें किसी को बताने वाले तो है नहीं, क्योंकि वो मौन थी। और ये सारी बातें बताने के बाद टिप्स ईव को अपनी टेंट से भगा देता है। और उसके बाद हम 7 को देखते हैं जो खून को देखते ही टोटली मेल्ट डाउन हो जाता है, क्योंकि वॉर के दौरान उसने बहुत सारा खून खराबा एक्सपीरियंस किया था सोल्जर्स को बचाने के दौरान। और फिर हम पूरी फैमिली को किसी ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं और उनके वार्तालाप से हमें पता चलता है कि वो गॉड को एक झूठा और डेविड को सच्चा मानते थे, और ये 7 और मैगी की मेंटेलिटी को दिखाता था। और ये सारी बातें सुनकर तो लाजमी है कि ईव भी इसी मेंटेलिटी की होगी। और आगे चलकर वो फैमिली एक पॉश लैंड ऑनर के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो लोग हथियारों के दम पर उसे डराकर डिनर करने के बहाने उस आदमी के घर के अंदर घुस जाते हैं। और मैगी तब उस आदमी की वाइफ को किचन में ही खत्म कर डालती है और खुद ही खाना बनाकर बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड और बेटी को सर्व करती है। और तभी वो 7 की आंखों पर पट्टी बांध देती है, और तब मैगी उस आदमी को पैन से पीट पीट कर खत्म कर डालती है। और ये एक रिवेंज होता है उन लोगों का, क्योंकि वो कार्निवल एक्ट परफॉर्म करने वाले लैंड को उस आदमी ने हथिया लिया था, जिससे उनकी रोजी रोटी छीन चुकी थी। और इसी वजह से मैगी का वो बचपन वाला सीरियल किलर फिर से उभर के आ गया, और मैगी ने तब इसमें इन्वॉल्व सारे कल्प्रिट्स को भी एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। और इसको तब इस दौरान किए गए सारे मर्डर्स की फोटो खींचने में बड़ा ही मजा आ रहा होता है। लेकिन इस सफर के दौरान 7 की फैमिली को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ठंड में छिटोना और भूखे पेट सोना एटसेट्रा। और 7 पता नहीं क्यों एक बर्ड को देखते ही डर जाता था, और वो मैगी से कहता कि उन्हें वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। और तब ट्रेवल करने के दौरान वो एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग कितने मतलबी हैं और स्वार्थी भी, जो किसी की मुसीबत में उनकी मदद भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम ईव को एक डॉल को स्टिच करते हुए देखते हैं, और वो उन डॉल्स को काट जोड़कर एक तरह से मिस्टर टिप्स की ट्रिक्स सीख रही होती है। लेकिन 7 को यह अंदाजा नहीं होता, और वो सोचता है कि शायद ईव कोई मेडिकल स्टिचिंग वगैरह सीख रही है, और इसलिए वो ईव को सही टेक्निक से स्टिच करना सिखा रहा था। और रात में वो सब कहीं बाहर सोए पड़े थे, तब एक आदमी उन्हें आकर अपने घर में बुलाता है और उन्हें टी कॉफी भी देता है ताकि उनका ठंड कम हो जाए। लेकिन मैगी उस आदमी को इसलिए मार डालती है क्योंकि वो आदमी एक जर्मन था और वो वर्ल्ड वॉर के बारे में बातें कर रहा होता है। तब उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और इसलिए वो सब एक बंगलों वाले से मदद मांगते हैं, लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं करता, और वो बहाना बनाता है कि वो जाकर किसी गैरेज पे ठीक कर सकता है अपनी गाड़ी को। और इसलिए मैगी उस ठरकी बुड्ढे के घर में घुसकर उसे और उसके साथ वाली सारी लड़कियों को भी मारकर खत्म कर डालती है, और वो लोग उस बुड्ढे के कीमती कपड़ों को ट्राई करते हैं। और मैगी तब 7 के लिए भी कुछ कपड़े चुनकर लाती है। तभी 7 की नज़र फिर से एक बर्ड के प्रिंट पर पड़ती है, जिसे 7 एक इवल साइन मानता है, लेकिन इस बार 7 इस पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करता। और इसलिए 7 जब खुद को आईने में देख रहा होता है, तभी एक लड़की आकर 7 पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे पूरी तरह से घायल कर देती है। और शायद मैगी को ये अंदाजा भी नहीं होता कि उस घर में और भी कोई था, और उस हमले की आवाज़ ईव और मैगी दोनों सुन लेते हैं। और हमले की आवाज़ सुनते ही मैगी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, और तभी वो लड़की मैगी को भी कुल्हाड़ी से मार मार के अधमरा कर देती है और उसके हाथ पैर काट डालती है। लेकिन मैगी तब बेहोश होने से पहले ही उस लड़की के गले में एक ग्लास का टुकड़ा स्टैब कर देती है, जिससे कि उस लड़की की मौत भी वहीं पर हो जाती है। और ईव नीचे से ये सारी घटना सुन रही होती है। तभी ड्राइव करके वापस से अपने घर पहुंच जाती है, और उस वक्त मिस्टर टिप्स अपना एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसलिए ईव को मौका मिल जाता है मिस्टर टिप्स का वो एबेडन वाला मैजिक हार्ट चुराने का, ताकि ईव वापस से अपने पेरेंट्स को स्टिच करके उन्हें फिक्स कर सके और जिंदा कर सके। और वापस से फिक्स होने के बाद वो फैमिली अब एक नए अवतार में आ चुकी थी, और वो सब लोग तब अपना एक नया एक्ट परफॉर्म करने लगते हैं, जैसे मिस्टर टिप्स दिखाया करते थे।
तब उन लोगों को वो एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ये देखने के बाद मिस्टर टिप्स ये समझ जाता है कि ईव ने उसका वो मैजिक हार्ट चुरा लिया, इसलिए वो ईव से उस हार्ट को मांगने के लिए जाता है। लेकिन तब ईव उसे ये देने के लिए राजी नहीं होती और वो उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। बेचारा मिस्टर टिप्स अब बिना फिंगर के ही घूम रहा होता है और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था मैगी के हाथ पैर सड़ने लगे और इसलिए ईव तब एक लेडी को जान से मारकर उसके पैर मैगी के सड़े हुए पैर की जगह पर स्टिच कर देती है, जो अब छोटे बड़े लग रहे थे। और अब रोज रोज का खून खराबा देखकर सेवन जैसे पूरी तरह से पैरालाइज टाइप का हो चुका था और हम देखते हैं कि मैगी के हाथ पूरी तरह से सड़ चुके थे। और तब उन्हीं परफॉर्मेंस में से एक मेंबर तब मिस्टर टिप्स के बारे में उन सबसे कहती है कि मिस्टर टिप्स के हाथ पैर अब पूरी तरह से सड़ चुके हैं क्योंकि उसने डेविल के साथ में हाथ मिलाया था और वो एक बुरा आदमी है और गॉड के लोग अच्छे होते हैं, इसलिए वो ऐसे कभी भी नहीं सड़ते। सीन शिफ्ट होता है और हम सेवन को देखते हैं जिसकी बुरी हालत का फायदा उठाकर एक आदमी सेवन का पर्स चुरा लेता है और उस वक्त सेवन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर उसने एक घायल सोल्जर का गला काटकर उसे मार डाला क्योंकि वो दर्द में चिल्ला रहा होता है और दुश्मन को उसकी आवाज़ सुनकर उसका पता चल जाएगा और इसलिए सेवन ने उसका गला बड़ी बेरहमी से काट डाला और सेवन भी एक तरह से डेविल ही था। और उसी वक्त कुछ कीट ऊपर से उड़ रहे होते हैं और ठीक उसी दिन से सेवन ब्लड को देखते ही शॉक में पैरालाइज हो जाता है और वो बर्ड्स तब उसके लिए एक बैड साइन बन चुकी थी और इसीलिए प्रेजेंट में भी सेवन उन बर्ड्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है। और इन दिनों ईव और उसकी फैमिली का ग्रूसम परफॉर्मेंस एक्ट दिन ब दिन फेमस होता जा रहा था और उसी की वजह से उन्हें अपने ड्रीम थिएटर बफेलो हॉरर शो में भी एक्ट परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है और वहाँ पर उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा होती है और वो लोग पेपर की हेडलाइन भी बन चुके थे। और दूसरी ओर मिस्टर टिप्स अब धीरे धीरे पागल होता जा रहा था और हार्ट के साथ साथ अब उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगी थी और इसलिए मिस्टर टिप्स सेवन के पास आकर बताते हैं कि उसकी बेटी ने उसका मैजिक हार्ट चुरा लिया है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है और वो उसी से ये सारा मैजिक परफॉर्म करती है और वो कहता है कि वो इसे फिक्स कर सकता है एक स्पेल से, जो मिस्टर टिप्स सेवन को बोलकर सुनाते हैं। और मिस्टर टिप्स सेवन से ये कहते हैं कि वो तो इसे फिक्स कर सकता है लेकिन ईव नहीं कर सकती क्योंकि वो बोल नहीं सकती और ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ईव अपने पेरेंट्स के हाथ पैर अलग तरफ पड़ा हुआ देखती है जब वो अपने नेक्स्ट शो के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब मैगी ईव से कहती है कि वो लोग अब सर्च और डेविल ने उनका खूब फायदा उठाया और उन्हें एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मैगी कहती है कि वो डेविल की पपेट नहीं है। और तब मैगी ईव से कहती है कि वो और कोई भी मैजिक ट्रिक्स ना करे, लेकिन तभी सेवन ईव के कानों में वही स्पेल बोलकर बता देता है जो मिस्टर टिप्स ने सेवन को बताया था, जिससे सब कुछ फिक्स किया जा सकता था। और तब ईव एक डेविल के कॉस्ट्यूम में निकल पड़ती है पहली बार और तब वो उस पेन को एक गाने की तरह बनाकर गाती है डेविल के साथ में। और तब ईव के कॉस्ट्यूम के चेंजेस को भी हम एविडेंस से जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरह एबेडन पहले एक एंजल होता है और उसके बाद में फिर वो एक डीमन बन जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में ईव की पूरी फैमिली हॉरिफिक होती है। उसकी माँ एक सीरियल किलर थी, इसलिए ईव के हाथ भी मर्डर करने में बिल्कुल भी नहीं कांपते थे और उसके स्टेप फादर जो एक मेडिक थे, उन्होंने ईव को बहुत ही बढ़िया टाँका लगाना सिखाया था, एक डॉक्टर की तरह, जो बाद में उसके पेरेंट्स को बचाने में उसके काम आई। लेकिन ईव से एक भूल हो गई, उसने मिस्टर टिप्स के उस हाथ को चुरा तो लिया, लेकिन उसने मिस्टर टिप्स की उन बातों पर गौर नहीं किया कि पहले उसे उस डेविल से डील करनी होगी, उस पेन को ललाबाई की तरह गाकर, और इन्हें किया ही नहीं और इसलिए उसके पेरेंट्स के हाथ पैर बार बार सड़ रहे होते हैं और उसे बार बार किसी बेकसूर इंसान को मारना पड़ रहा था। लेकिन हमने मूवी में पहले देखा था कि मिस्टर टिप्स के हाथ कभी नहीं सड़े क्योंकि मिस्टर टिप्स ने पहले ही डेविल से डील की होती है और तब वो मैजिक हार्ट पूरी तरह से काम करता। लेकिन मूवी के एंड में हम ये समझ सकते हैं कि अब ईव पूरी तरह से डेविल के कब्जे में हो चुकी है और आगे भी वो मैजिक का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है और इसलिए मूवी के एंड में ईव उस स्पेल को पूरा करती है ताकि उसके पेरेंट्स की जान बच जाए। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।